Good morning, dear students. Welcome back to the online classes of English. Our today's class is for 6th standard. In this class, we will read a story written by Rabindranath Tagore, Once There Was a King. So let's start. This is our chapter number 2, Once There Was a King, means एक बार एक राजा था. स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी को पढ़ना. इट वॉज रेनिंग एंड आई वॉज इन नो मूड टू स्टडी. ये बारिश हो रही थी, यहाँ पे रेनिंग हो रही थी और मैं बिल्कुल भी स्टडी के मूड में नहीं था. सो एज सून एज आई सॉ माई मैथ्स ट्यूटर कमिंग विद एन अम्ब्रेला, आई रेन टू माई मदर एंड सेड, मम्मा, आई एम हैविंग एन एक्यूट हेडेक एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी टुडे. रेनिंग हो रही थी तो जो यहाँ पे एक बॉय है उसको बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं होता है. तो जैसे ही उसने अपने मैथ्स ट्यूटर को, ट्यूटर कौन होता है जो ट्यूशन करवाता है, वो अम्ब्रेला लेते हुए उसके घर पे आते हुए दिखे तो वो भाग के अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है कि मदर, मुझे आज हेडेक हो रहा है, बहुत शार्प हेडेक हो रहा है और मुझे आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है. द सर्वेंट एंटर्ड द रूम एंड डिक्लेयर द अराइवल ऑफ द ट्यूटर. तभी उस घर में जो सर्वेंट होता है वो आके बोलता है कि जो ट्यूटर है वो यहाँ पर आ गए हैं. मदर लुक्ड एट मी एंड आस्क्ड द सर्वेंट टू सेंड हिम बैक. मदर क्या करती है, सर्वेंट को बोलती है उनको बोलो वापस चले जाए, है ना. Mother went out and after a minute I went to my grandmother and said, Granny, do tell me a story. मदर बाहर चली जाती है और जो बॉय होता है वो भाग के कहाँ चला जाता है, अपनी ग्रैंड मदर के पास, और उनसे जाके बोलता है, ग्रैनी डू टेल मी स्टोरी, की ग्रैनी मुझे आप एक स्टोरी सुनाइए. आई हैड टू आस्क दिस मैनी टाइम्स. जो यहाँ पे बॉय है उसने काफ़ी बार, बहुत टाइम तक अपनी ग्रैंड मदर को बोला. ग्रैनी वेंट ऑन रीडिंग हर बुक एंड टुक नो नोटिस. वो बहुत बार बोलता रहा, ग्रैनी मुझे स्टोरी सुनाई, बट जो उसकी ग्रैनी है, ग्रैंड मदर है, वो उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रही. वो क्या कर रही है, अपनी एक बुक रीड कर रही है. एट लास्ट ग्रैनी सेड टू मी. लास्ट में ग्रैनी बोलती है, चाइल्ड डोंट बॉदर, कि तुम टेंशन मत लो, वेट टिल आई हैव फिनिश्ड माई बुक. थोड़ी देर वेट करो जब तक कि मेरी बुक फिनिश हो जाती है. बट आई परसिस्टेड, ग्रैनी डू टेल मी अ स्टोरी. बट जो ये बॉय है वो फिर भी बोलता रहता है कि नहीं, मुझे अभी स्टोरी सुनाओ. एट लास्ट ग्रैनी पुट डाउन द बुक एंड सेड, ओके लेट अस बिगिन. लास्ट में ग्रैनी क्या करती है, अपनी बुक साइड में रख देती है और बोलती है चलो स्टार्ट करते हैं. एज सून एज ग्रैनी एग्रीड, आई रश्ड एंड हेल्ड हर हैंड एंड स्टार्टेड डांसिंग विद डिलाइट, ड्रेक्ड हर इनसाइड माई मॉस्किटो नेट ऑन द बेड. जैसे ग्रैनी एग्री हो जाती है कि ओके मैं स्टोरी सुना रही हूँ, वो क्या करता है, काफ़ी हैप्पी हो जाता है, खुश होके अपनी ग्रैंड मदर को, जो उसके बेड पे मॉस्किटो नेट लगी हुई है, उसके अंदर खींच लेता है. ड्रैग यानी अपनी तरफ पुल करना, खींचना, ठीक है. आई क्लच्ड होल्ड ऑफ द bolster with both hands in excitement and jumped up and down with joy, and when I got little quieter said, now granny let's have the story. फिर वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है तो उसके बेड पे जो एक गोल राउंड शेप में तकिया होता है ना, उसको बॉल्स्टर बोलते हैं, ठीक है. उसको अपने हाथ में टाइटली पकड़ के और क्या करता है, बेड पे जंप करने लगता है अप एंड डाउन, और हैप्पीली फिर क्या बोलता है, ग्रैनी चलो अब स्टोरी सुनाओ. ग्रैनी वेंट ऑन. ग्रैनी स्टार्ट करती है. वंस देयर वाज अ किंग एंड द किंग हैड अ क्वीन. ग्रैनी क्या बोलती है, एक बार एक राजा था और उन राजा के एक क्वीन होती है. दैट वॉज गुड टू बिगन विद. ये एक अच्छी स्टोरी होती है. हमेशा जैसी कोई स्टोरी सुनाने को बैठते क्या बोलते हैं, एक बार एक राजा होता है और उनके एक रानी होती है. ही हैड ओनली वन क्वीन. ये जो किंग हम बात करें इसके वन क्वीन होती है. इट इज़ यूजल फॉर किंग्स इन फेरी स्टोरीज टू बी एक्स्ट्रा वेजेंट इन क्वींस. जो स्टोरीज़ हम लोग सुनते हैं, जो फेरी स्टोरीज़ होती है, उनमें हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि किंग्स के मोर देन वन क्वींस होती है, ठीक है. तो ये मतलब नॉर्मल चीज़ थी कि लोग मोर देन वन क्वींस रखते थे. एंड वेन एवर वी हियर दैट देर आर टू क्वींस, आर हार्ट्स बिगिन टू सिंक. और जब भी हम सुनते हैं कि वहाँ पर दो क्वींस थी तो हम लोग का हार्ट जो है वो सिंक होने लगता है. मीन्स हमको थोड़ा डर लगता है. क्या डर लगता है, वन इज़ श्योर टू बी अनहैप्पी, कि जो दो क्वींस है उनमें से एक हैप्पी होगी और एक अनहैप्पी होगी. बट इन ग्रैनी स्टोरी दैट डेंजर वॉज पास. बट जो ग्रैनी की स्टोरी है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही हैड ओनली वन क्वीन. उसके किंग के सिर्फ वन क्वीन होती है, तो दूसरी क्वीन जब होगी नहीं तो वो अनहैप्पी नहीं होगी. वी नेक्स्ट हियर दैट द किंग्स हैड नॉट गॉट एनी सन. आगे हमने सुना कि उस किंग के क्या होता है,
सन नहीं होता है, बेटा नहीं होता है। नेक्स्ट वी हियर दैट द किंग हैज़ गॉन अवे इनटू द फॉरेस्ट फॉर तपस्या इन ऑर्डर टू गेट अ सन। और आगे ग्रैनी क्या सुनाती है कि वो जो किंग होता है उसको जब सन नहीं होता है तो वो फॉरेस्ट में चला जाता है तपस्या करने ताकि उनको एक सन मिल जाए। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट वुड हैव मेड मी गो इन टू द फॉरेस्ट एंड दैट वॉज टू गेट अवे फ्रॉम माई ट्यूटर। अब ये जो बॉय है वो सोच रहा है कि अगर मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा तो वो चीज़ क्या होगी कि ट्यूशन से बचने के लिए मैं कहाँ चला जाऊँगा, फॉरेस्ट में चला जाऊँगा, और किसी चीज़ के लिए उसको फॉरेस्ट में जाने की नीड नहीं है। बट द किंग लेफ्ट हिज क्वीन एंड अ स्मॉल गर्ल बिहाइंड। अब यहाँ पे जो स्टोरी में किंग है उसकी बात करें हम लोग तो वो किंग क्या करता है, वो फॉरेस्ट में चला जाता है और घर पे किसको छोड़ देता है, उसकी क्वीन को और एक छोटी सी गर्ल को। द गर्ल ग्रू अप इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। जैसे टाइम पास हो रहा है जो गर्ल है वो ग्रो अप हो जाती है और एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस बन जाती है। 12 years passed away and the king goes on practicing तपस्या and never thinks about of his beautiful daughter। 12 years पास हो जाते किंग को फॉरेस्ट में गए हुए, वो अपनी तपस्या करता रहा है और अब कभी भी उसने अपनी डॉटर के बारे में अभी तक सोचा नहीं है। द प्रिंसेस हैड रीच द फुल ब्लूम ऑफ हर यूथ। अब जो प्रिंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा यंग हो गई है। द एज ऑफ मैरिज हैड पास बट द किंग डज नॉट रिटर्न। अब उसकी मैरिज की एज हो गई है बट जो किंग है वो अभी तक वापस नहीं आया है। एंड द क्वीन पाइंस अवे विद ग्रीफ एंड क्राइज। अब जो क्वीन है वो क्या कर रही है, वो उसको एक टेंशन सी हो गई है और वो क्या सोचती है, इज़ माई गोल्डन डॉटर डेस्टाइन्ड टू डाई अनमैरिड। उसको लगता है मेरी इतनी जो ब्यूटीफुल सी डॉटर है, क्या इसकी किस्मत में, क्या इसकी फॉर्चून में सिर्फ यही लिखा है कि अनमैरिड ही रहेगी। मी वॉट अ फेट इज़ माई। वो खुद के लिए ऐसा बोलती है कि मेरी जो फेट है, मेरा जो लक है वो कितना ज़्यादा बुरा है। Then the queen sent men to the king to request him earnestly to come back for a single night and take one meal in the palace and the king consented। अब जो क्वीन है वो क्या करती, कुछ मैन को भेजती है किंग से रिक्वेस्ट करने को। क्या रिक्वेस्ट करती है कि मतलब एक सीरियस रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पैलेस में आइए, महल में आइए, एक नाइट के लिए वहाँ पे रुकिए और अपना खाना खाइए, ठीक है। एंड द किंग कंसेंटेड। और किंग जो होता है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं वन नाइट के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे मील कर लूँगा। द क्वीन कुकड विद हर ओन हैंड्स एंड विद द ग्रेटेस्ट केयर 64 डिशेज and made a seat for him of sandalwood and arranged the food in plates of gold and cups of silver। अब जो वो क्वीन होती है वो अपने खुद के हाथों से उस किंग के लिए पूरा खाना बनाती है, कुक करती है। कितनी डिशेज बना रही, वो 64 डिशेज बनाती और क्या करती है, उसके बैठने के लिए सैंडलवुड यूज़ करती है। सैंडल क्या होता है, सैंडलवुड होता है चंदन की लकड़ी, ठीक है। और प्लेट्स जो होती है वो क्या होती है, गोल्ड एंड सिल्वर के कप्स वो उसके लिए यूज़ करती है। द प्रिंसेस स्टूड बिहाइंड विद द पीकॉक टेल फैन इन हर हैंड। और प्रिंसेस जो होती है वो क्या करती है, पीकॉक की टेल से बना हुआ फैन अपने हैंड में लेके पीछे बिहाइंड में खड़ी हो जाती है। द किंग आफ्टर 12 years absence came into the house and the princess waved the fan lighting up all the room with her beauty। 12 years later जो किंग वहाँ पे आता है वन नाइट के लिए, सिर्फ डिनर के लिए, तो क्या बोलते वो किंग जो प्रिंसेस है वो क्या कर रही है, उसके हाथ में जो फ़ैन होता है उससे उसको हिला रही है और उसकी ब्यूटी पूरे रूम में फैल रही है। बहुत ब्यूटीफुल होती है वो प्रिंसेस। द किंग लुकड इन हिज डॉटर्स फेस एंड फॉरगॉट टू टेक हिज फूड। इतनी ब्यूटीफुल होती है, किंग उसको देखते ही रहता है कि ये इतनी ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पर कौन है। At last he asked his queen, "Dear, who is this girl whose beauty shines as the gold image of the goddess? Whose daughter is she?" तब वो फिर क्वीन से पूछ लेता है लास्ट में कि बताओ ये जो इतनी सुंदर गर्ल यहाँ पर है ब्यूटीफुल, ये कौन है, बिल्कुल ऐसे जैसे गोल्ड की इमेज हो गॉड की, है ना, ये किसकी डॉटर है। द क्वीन बीट हर फॉरहेड एंड क्राइड, हाउ एविल इज़ माई फेट, डोंट यू नो योर ऑन डॉटर। कि जब जैसी क्वीन ऐसा सुनती है तो वो अपने फॉरहेड को पकड़ के क्या बोलती है कि मेरी किस्मत या मेरा फेट इतना बैड है, तुम अपनी खुद की डॉटर को भी नहीं पहचान पा रहे हो। द किंग वॉज स्ट्रक विद अमेजमेंट। किंग बिल्कुल सरप्राइज होके उसको देखता रहता है। ही सैड एट लास्ट, माई टाइनी डॉटर हैज़ ग्रोन अप टू बी अ वुमन। बोलता है अच्छा मेरी वो इतनी छोटी सी डॉटर इतनी बड़ी हो गई है। वॉट एल्स, द क्वीन सैड विद द साई। क्वीन बोलती और क्या फिर।
डोंट यू नो दैट 12 ईयर्स हैव पास बाई, कि क्या तुम नहीं जानते 12 ईयर्स पास हो चुके हैं। बट वाई डिड नॉट यू गेट हर मैरिड, आस्क द किंग। किंग बोलता है तो तुमने उसकी मैरिज क्यों नहीं करवा दी। यू वर अवे, द क्वीन सेड। क्वीन बोलती कि तुम पास में नहीं थे, आप यहाँ पर नहीं थे। एंड हाउ कुड आई फाइंड हर अ सूटेबल हस्बैंड, कि मैं कैसे उसके लिए एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढ कर लाती। द किंग डिक्लेयर्ड विद एक्साइटमेंट, किंग अब खुश होकर क्या डिक्लेयर करता है। द फर्स्ट मैन आई सी टुमारो, ही सेड, व्हेन आई कम आउट ऑफ द पैलेस शैल मैरी हर। बोलता है जैसे ही कल सुबह की मॉर्निंग में मैं क्या करूँगा, अपने पैलेस से बाहर निकलूँगा, जो पहला मैन, फर्स्ट मैन जो इसको मैं देखूँगा, उससे मेरी डॉटर की क्या कर दूँगा, मैरिज करवा दूँगा। द प्रिंसेस वेंट ऑन वेविंग हर फैन ऑफ पीकॉक फेदर्स एंड द किंग फिनिश्ड हिज मील। जो प्रिंसेस है वो फैन को वेव कर रही है, हिला रही है पीकॉक फेदर्स से जो बना हुआ है, और किंग अपना मील, अपना डिनर फिनिश कर लेता है। The next morning, as the king came out of his palace, he saw the son of a Brahman gathering sticks in the forest outside the palace gate. His age was about 7 or 8. नेक्स्ट मॉर्निंग जब किंग अपने पैलेस से बाहर निकलता है तो देखता है एक ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का सन क्या कर रहा है, स्टिक्स गैदर कर रहा है, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है फॉरेस्ट में, पैलेस के गेट के बाहर। हिज एज वॉज अबाउट 7 और 8, वो 7 या फिर 8 ईयर्स का छोटा बॉय होता है। द किंग सेड आई विल मैरी माई डॉटर टू हिम। अब किंग ने बोला था जिसको भी मैं फर्स्ट में देखूंगा उसी से अपनी डॉटर की मैरिज करवाऊंगा। तो किंग क्या बोलता है, मैं अपनी डॉटर की मैरिज इससे करवा दूंगा। हु कैन इंटरफेयर विद द किंग्स कमांड, जब किंग ने कमांड दे दी या ऑर्डर कर दिया तो कोई भी उसको नहीं टाल सकता है। एट वंस द बॉय वॉज कॉल्ड एंड द मैरिज गार्लैंड्स वर एक्सचेंज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसेस। अब क्या होता है, उस बॉय को घर में बुलाया, पैलेस में बुलाया जाता है और उनमें मैरिज गार्लैंड्स यानी माला पहना के दोनों को क्या कर दिया जाता है, मैरिज करवा दी जाती है। एट दिस पॉइंट आई केम अप क्लोज टू माई वाइस ग्रेनी एंड आस्क्ड हर ईगरली व्हाट देन। अब ये जो बॉय है जो स्टोरी सुन रहा है अपनी ग्रेनी से, वो बिल्कुल अपनी ग्रेनी के पास में आते हुए क्या बोलता है, अच्छा फिर आगे क्या हुआ। In the bottom of my heart there was a devout wish to substitute myself for that fortunate wood gatherer of 7 years old। अब ये जो बॉय है वो क्या सोच रहा है स्टोरी सुनते हुए, वो सोच रहा है कि अगर मतलब फॉर्चून या किस्मत ऐसा हो तो उस वुड गैदरर, वो जो ब्राह्मण का बेटा होता है, उसकी जगह पर मैं हूँ। द नाइट वॉज रेनी, उस नाइट को हमने अभी देखा था स्टार्ट में, रेनिंग नाइट थी वो। द अर्थन लैम्प बाई माई बेड साइड वॉज बर्निंग लो, उसके बेड के पास में जो मिट्टी का बना हुआ पॉट होता है, जो लैम्प होता है, वो जल रहा है हल्का हल्का। माई ग्रैंड मदर्स वॉइस ड्रोन एज शी टोल्ड द स्टोरी। अब ग्रैंड मदर की वॉइस जो है वो धीरे धीरे लो होती जा रही, बहुत ही स्लो वॉइस में वो स्टोरी सुना रही है। And all these things served to create in a corner of my heart the belief that I had been gathering sticks in the dawn of some indefinite time in the kingdom of some unknown king, and in a moment garlands had been exchanged between me and the princess, beautiful as the goddess of grace। अब ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, ये खुद को इमेजिन कर रहा है, वो जो ब्राह्मण का सन होता है उसकी जगह पे वो क्या सोच रहा है कि हाँ अब मतलब मैं हूँ वो वुड्स गैदर, स्टिक्स गैदर कर रहा हूँ, और फिर उसको पैलेस में लाके एक कोई अननोन किंग है, वहाँ पर वो गार्लैंड्स जो शादी की मालाएं होती है वो एक्सचेंज की जा रही है, और एक प्रिंसेस से, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस से मैरिज हो रही है। शी हैड अ गोल्ड बैंड ऑन हर हैंड हेयर एंड गोल्ड ईयरिंग्स इन हर ईयर्स। अब वो कैसे इमेजिन कर रहा है उस प्रिंसेस को कि उसके हेयर पे गोल्ड का बैंड लगा हुआ है, ईयर्स में गोल्ड ईयरिंग्स है। शी हैड अ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स ऑफ गोल्ड, उसके पास में एक गोल्ड का नेकलेस है, ब्रेसलेट है गोल्ड का, एंड अ गोल्डन वेस्ट चेन, और वेस्ट चेन है उसकी वेस्ट के राउंड में लगाई हुई गोल्ड की, एंड अ पेयर ऑफ गोल्डन एंकलेट्स टिंकर अबाउ हर फीट, और उसने अपनी फीट में एंकलेट्स पहने हुए, वो भी कैसे बने हुए, गोल्ड से बने हुए, है ना। विद जॉय एंड डिलाइट आई आस्क्ड ग्रेनी व्हाट देन। फिर वो हैप्पीली पूछता है अपनी ग्रेनी से, अच्छा फिर आगे क्या होता है। ग्रेनी वेंट ऑन, ग्रेनी आगे क्या बोलती, देन द प्रिंसेस टुक हर लिटिल हस्बैंड अवे इन ग्रेट डिस्ट्रेस एंड बिल्ट अ ह्यूज पैलेस विद 7 विंग्स एंड बिगिन टू चेरिश हर हस्बैंड विद ग्रेट केयर। अब प्रिंसेस क्या करती है, उस अपने हस्बैंड को साथ लेती है और एक बड़े से
महल में, ह्यूज पैलेस में आ जाती है। 7 विंग्स मतलब काफ़ी बड़ा सा ह्यूज पैलेस उसका बना हुआ है, वहाँ पे अपने हस्बैंड को लेके आ जाती है और उसकी अच्छे से केयर करने लगती है। आई जम्प्ड अप एंड डाउन इन माई बेड एंड क्लच्ड एट द bolster मोर टाइटली देन एवर एंड सेड व्हाट देन। फिर से वो जो बॉय है वो हैप्पीली जंप करने लगता है अप एंड डाउन अपने बेड पे और उस बोल्स्टर को, उस पिल्लो को कवर करके बोलता है व्हाट देन, कि आगे फिर क्या होता है। ग्रेनी कंटिन्यूड, ग्रेनी क्या बोलती है आगे। द लिटिल बॉय वेंट टू स्कूल एंड लर्नड मैनी लेसन्स फ्रॉम हिज टीचर्स एंड एज ही ग्रू अप हिज क्लास फेलोज बिगेन टू आस्क हिम हु इज़ दैट ब्यूटिफुल लेडी हु लिव्स विद यू इन द पैलेस विद द 7 विंग्स। अब वो जो बॉय होता है, ब्राह्मण का बॉय, जिससे उस प्रिंसेस की मैरिज हो जाती है, वो स्कूल जाता है लेसन लर्न करने और उसके टीचर्स से लेसन लर्न करने। और जैसे वो बड़ा होता जा रहा है तो उसके जो क्लासमेट्स है, क्लास फेलो से, उससे पूछना स्टार्ट करते हैं हु इज़ दैट ब्यूटीफुल लेडी, कि तुम्हारे साथ में, जो तुम्हारे पैलेस में एक ब्यूटीफुल सी लेडी रहती है, वो कौन है। द ब्राह्मण सन वॉज ईगर टू नो हु शी वॉज। अब जो ब्राह्मण का सन है वो खुद भी ईगर होता है ये जानने के लिए, उसको भी नहीं पता ये लेडी कौन है। ही कुड ओनली रिमेंबर हाउ वन डे ही हैड बीन गैदरिंग स्टिक्स एंड अ ग्रेट डिस्टर्बेंस अरोज। उसको सिर्फ इतना ही याद है अभी कि एक दिन वो क्या कर रहा था, स्टिक गैदर कर रहा था, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, और फिर उसके बाद में ये सब हुआ। बट ऑल दैट वॉज सो लॉन्ग अगो दैट ही हैड नो क्लियर रिकलेक्शन। पर ये सब इतना पहले हो गया था कि अभी उसको कुछ भी ढंग से याद नहीं है। 4 और 5 years passed in this way, और ऐसे करते करते 4 and 5 years पास हो जाते हैं। His companions always asked him who is that beautiful lady in the palace with the 7 wings। उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, उसके साथ वाले लोग उसको हमेशा पूछते हैं कि तुम्हारे पैलेस में जो ये ब्यूटीफुल लेडी है वो कौन है। And the Brahman's son would come back from school and sadly tell the princess, tell me who are you। और ब्राह्मण का सन क्या करता है, स्कूल से जब घर आता है तो उस ब्यूटीफुल प्रिंसेस से पूछता है कि तुम बताओ मुझे, तुम कौन हो, हु आर यू। द प्रिंसेस सेड लेट इट पास टूडे, आई विल टेल यू सम अदर डे। प्रिंसेस उससे हमेशा क्या बोलती, लेट इट पास टूडे, कि आज इसको छोड़ो, आई विल टेल यू सम अदर डे, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। And every day the Brahman's son would ask, who are you? And the princess would reply, let it pass today, I will tell you some other day। हमेशा यही होता, वो स्कूल से आता, उससे पूछता हु आर यू, और प्रिंसेस सेम रिप्लाई करती, आज पास होने दो इसको, आज छोड़ो, मैं फिर तुम्हें बता दूंगी। इन दिस मैनर 4 और 5 more years passed away। और इसी तरीके से क्या हो गया, 4 and 5 more years passed on होते रहे। At last the Brahman's son became very impatient and said, if you will not tell me today who you are, oh beautiful lady, I will leave this palace with the 7 wings। अब वो क्या बोल रहा है, एक दिन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, मतलब अब उसने बोला मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये पैलेस लीव कर दूँगा, छोड़ दूँगा। देन द प्रिंसेस सेड, आई विल सर्टेनली टेल यू टुमारो। तो फिर प्रिंसेस क्या बोलती, मैं टुमारो या फिर कल तुम्हें ये बात बता दूंगी, ठीक है, कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट डे द ब्राह्मण सन एज सून एज ही केम फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल सेड, नाउ टेल मी हु यू आर। नेक्स्ट डे ब्राह्मण सन जैसे स्कूल से घर आता है वो उससे पूछता है, अब मुझे बताओ तुम कौन हो। द प्रिंसेस सेड, टू नाइट आई विल टेल यू आफ्टर सपर व्हेन यू आर इन बेड। तो वो क्या बोलती है उससे कि आज रात को जब तुम अपना डिनर फिनिश कर लोगे, बेड पे चले जाओगे, उस टाइम मैं तुम्हें ये बता दूंगी। द ब्राह्मण सन सेड, वेरी वेल। वो बोलता है ओके ठीक है। एंड ही बिगेन टू काउंट द आवर्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द नाइट। और फिर वो काउंट करने लगता है कि कितने आवर्स अभी बाकी है नाइट होने में, उसको होप होती है कि उसको शाम को वो बता देगी। दैट इवनिंग हर हस्बैंड द ब्राह्मण सन हैड फिनिश्ड हिज मील, too excited to eat and had gone to the golden bed in the bed chamber। उस इवनिंग को जो उसका हस्बैंड यानी कि वो जो ब्राह्मण का सन होता है वो क्या करता है, अपना मील फिनिश करता है, अब बहुत एक्साइटेड होता है, फटाफट से अपना मील फिनिश करता है और अपने बेड चैम्बर में जाके गोल्डन बेड पे सो जाता है। He said to himself, tonight I shall surely know who this beautiful lady is in the palace with the 7 wings। बोलता है कि आज मुझे पक्का पता चल जाएगा ये इतनी ब्यूटीफुल लेडी इस पैलेस में कौन है।
द प्रिंसेस टुक हर फूड एंड स्लोली एंटर द बेड चैम्बर। प्रिंसेस भी अपना फूड फिनिश करती है और फिर उस बेड चैम्बर में एंटर करती है स्लोली। शी हैड टू आंसर दैट नाइट द क्वेश्चन एंड एज शी वेंट अप टू द बेड टू टेल हिम। वो क्या करती है, उसको आज नाइट को अपना उस क्वेश्चन का आंसर करना होता है, बट वो क्या करती है, एज शी वेंट अप टू द बेड टू टेल हिम, वो बेड पर जाती है उसको बताने के लिए। शी फाउंड अ सरपेंट हैड क्रेप्ट आउट ऑफ द बेड एंड हैड बीटन द ब्राह्मण्स सन। वो क्या देखती कि एक सरपेंट, सरपेंट क्या होता है, स्नेक, फीमेल स्नेक है ना, स्नेक उसके बेड से निकलती हुई दिखती है और उसने देखा है कि उसने ब्राह्मण के सन को बाइट कर लिया है। हर बॉय हस्बैंड वॉज लेइंग ऑन द बेड विद पेल फेस इन डेथ। वो देखती कि जो उसका हस्बैंड होता है ब्राह्मण का सन, उसका फेस पूरा पेल हो गया है और मतलब वो डाई हो चुका है। माई हार्ट सडनली स्टॉप टू थ्रोब एंड आई आस्क्ड विद अ चॉकिंग वॉइस व्हाट देन। अब ये जो बॉय जो स्टोरी सुन रहा था अपनी ग्रैनी से, वो एकदम से डर जाता है और फिर एकदम कांपती हुई सी आवाज़ में चॉकिंग वॉइस में पूछता है व्हाट देन, कि फिर क्या हुआ। ग्रैनी सेड देन, और फिर ग्रैनी बोलती है कि फिर क्या होता है, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग ऑन एनी फर्दर विद द स्टोरी। अब जब वो प्रिंस था या फिर ब्राह्मण का सन था वो ही ख़त्म हो गया, डेथ हो गई उसकी, तो अब इस स्टोरी को आगे ले जाने का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। इट वुड ओनली लीड ऑन टू व्हाट वाज मोर एंड मोर इम्पॉसिबल। अब ये तो यही हुआ कि हम जो भी थिंक करेंगे, जो भी हम लोग थॉट लाएंगे, वो सब क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। The boy of 7 did not know that how impossible it was to become alive again। अब ये जो बॉय जो स्टोरी सुन रहा है उसको नहीं पता था कि वापस अलाइव होना कितना इम्पॉसिबल है। आफ्टर डेथ नो ग्रैंडसन ऑफ ग्रैंडमदर कुड टेल अस ऑल अबाउट इट। डेथ के बाद क्या होता है, ये कोई भी ग्रैंडसन कोई भी अपनी ग्रैंडमदर को नहीं बता सकता, ठीक है। But my faith never admits defeat and it would snatch away the life from death itself to turn him back। But ये जो बॉय है उसको काफ़ी फेथ होता है, उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डेथ से लाइफ को वापस स्नैच कर सकते हैं, छीन के ला सकते हैं। It would be outrageous for him to think that such a story of one teacher-less evening could so suddenly come to a stop। उसको नहीं पता था कि जब उसने ट्यूटर को वापस भगा दिया था तो ये इवनिंग उसके लिए इतनी सैड हो जाएगी। Therefore the grandmother had to call back her story from the ever shut chamber of the great end, but she does it so simply। तो अब ग्रैंडमदर को इस स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। It was merely by floating the dead body on a banana stem on the river and having some mantras read by a magician। तो ग्रैंडमदर या ग्रैनी इसमें क्या ऐड करती है कि जो डेड बॉडी होती है उस ब्राह्मण सन की, वो फ्लोट कर रही है या फिर तैर रही है कहाँ पे, एक रिवर में बनाना के स्टेम पर। और क्या हो रहा है, कोई मैजिशियन है, मैजिशियन मीन्स कोई जादूगर है जो कुछ मंत्रास वहाँ पे रीड कर रहा है उसको वापस से लाइफ देने के लिए। But in that rainy night and in the dim light of a lamp, death loses all its horror in the mind of the boy and seems nothing more than a deep slumber of a single night। But ये जो rainy night थी और dim light थी लैम्प की, उसमें जो डेथ थी उसको बिल्कुल भी डर नहीं था वापस आने का या कहीं पर जाने का। तो उस बॉय ने क्या चूज़ किया, स्लम्बर मीन्स लॉन्ग अस्लीप, वो सोता रहा उस सिंगल नाइट में, उसको मतलब उसने उठने से ही मना कर दिया। When the story ends, the tired eyelids are weighed down with sleep। जब तक स्टोरी एंड हुई तब तक वो जो बॉय था वो क्या हो गया था, सो गया था, उसने पूरी स्टोरी फिर से सुनी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई मदर शेकिंग मी टू गेट अप फॉर स्कूल। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मदर उसको उठा रही है स्कूल जाने के लिए। एंड द प्रिंस बिकेम अलाइव, और फिर उसके माइंड में क्या चलता है, अच्छा प्रिंस फिर से अलाइव हो गया, जिंदा हो गया है। नॉट टू मीट द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए नहीं, बट टू टेक अप द बैग एंड गो टू स्कूल टू लर्न द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। किस लिए हुआ है वो जिंदा फिर से, वो क्या अपना बैग उठाएगा, स्कूल जाएगा और लाइफ की रियलिटीज़ को सीखने के लिए स्कूल जा रहा है ना। तो ये बॉय ने क्या किया, यहाँ पे पूरी स्टोरी को अपने ऊपर ले लिया है ना। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी।